आपके पास कुछ अच्छा नहीं है क्या? हमें इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है। हम जहाँ बना के जन्मदिन जलसे पे ऐसे कपड़े पहनेंगे? थोड़ा सब्र रख निशा, ये वाला देख। नहीं अम्मी, ये सब नहीं, अच्छे चाहिए। ये देखिए, एकदम अव्वल दर्जे का। अव्वल दर्जे का? हाँ। अगर हम आपकी बेटी होते तो क्या आप हमें ऐसे कपड़े पहनाते? कुछ और बेहतर नहीं है आपके पास? कुछ ऐसा जिसे देखते ही सबकी नजर हमारी तरफ मोड़ ले। ओहो, वो वाला दिखाइए। ओ, कौन सा? ये वाला? नहीं नहीं नहीं, वो जो चमक रहा है वो उसके नीचे, उसके भी कौन नीचे। सा? हाँ ये वाला। ये देखिए, बड़े कमाल की चीज है। ईरान के कारीगरों की खास पेशकश। माशाअल्लाह, क्या रंग है। क्या कीमत होगी इसकी? महज 10 अशरफियाँ। कुछ ज्यादा नहीं लगा रहे आप? एकदम नया माल है ये। ऐसी चीज तो 2 दिन भी नहीं टिकती हमारे पास। लेने दीजिए इसे। जी नहीं, शुक्रिया। अब सबसे अच्छी चीज थोड़ी महंगी तो होगी ना। मुझे भी लग रहा था कि शायद आपके लिए ये थोड़ा महंगा है। क्या मतलब आपका? ये हमारे लिए महंगा है? नहीं नहीं मम्मा, मेरा मतलब है और दूसरा माल भी है। दिखाऊं? ऐसा कीजिए, आप इसे अलग रख दीजिए। लेकिन कीमत कम नहीं कर पाएंगे हम। कीमत ठीक है, इसे अलग रखिए। तुम ही पहनो इसे। क्या सिलने को कहा था, क्या बना कर लाए हो? न जाने कहां के कारीगर हमारे पल्ले बांध दिए हैं। चौथी बार ये हो रहा है। किसका दोष है इसमें, तुम्हारा या इस कपड़े का? तुम लोगों का बस चले तो हमें अपनी शादी का जोड़ा दोबारा पहनकर जाना पड़ेगा। क्या लाहौर में एक भी अच्छा कारीगर नहीं है? अरे हमारे जोधपुर के कारीगर ना तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। उन्हें यहां तक लाने में कितना समय लगेगा? 1 महीने से भी ज्यादा राजकुमारी। तब तक तो ये जलसा बीत जाएगा। लाहौर के सबसे अच्छे कारीगर को हमारे सामने पेश करो। हमने सबसे बेहतरीन कारीगर को बुला लिया था राजकुमारी। फिर? पर वो सब तो पाशा बेगम की खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? कोई उन्हें जाकर बताए कि इस उम्र में इस तरह के शौक पालना उन्हें शोभा नहीं देता। उम्र तो दूर की बात है, कम से कम अपने दर्जे का तो ख्याल करें। बेगम जगत गोसानी, आपके चेहरे पे गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो कहने आए हो जल्दी कहो। कहने नहीं, समझाने आए हैं। आप जो इन नामुरादों के सामने पाशा बेगम की तारीफों के पुल बांध रही हैं, आपको इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है बेगम। हो तो तुम हमें चेतावनी देने आए हो? अभी कहा ना, समझाने आए। हम आपके कदरदान हैं बेगम, कोई दुश्मन नहीं। क्या है कि जनाने में आवाजें दीवारों में कैद नहीं रहती, गूंजती हुई कहीं भी पहुंच जाती है। तो तुम ही बताओ होशियार, हम क्या करें? वो हमको नीचा दिखाने के बहाने ढूंढती रहती है। देखा भी जश्न के बहाने क्या किया उन्होंने। हमारे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पाशा बेगम जितनी भी कोशिश कर ले, आपकी खूबसूरती के आगे कहां टिक सकती है ना? और दूसरी बात, इस हफ्ते का सबसे बड़ा जश्न दावत खास होना बाकी है। इसमें जहां पना के लिए खास चीजें पेश की जाती हैं। उनकी बहू होने के नाते आपको भी कुछ पेश करने का मौका दिया जाएगा। और जहां पना अपनी पसंदीदा चीज चुनेंगे और उसे बनाने वाले को इनाम से नवाजा जाएगा। और अगर हमने जहां पना का दिल, ये वक्त कहने का नहीं, कुछ करने का है। पाशा बेगम इस जश्न को जिसने जहां बनाने में लग गई। वक्त निकला जा रहा है, जल्दी कुछ करो। तो फिर तुम ही सुझाओ ना, हम क्या बनाएं? तुम्हें सुझाव की कोई जरूरत नहीं होगी।
जहां पना आजकल शाक सब्जियां ही पसंद करते हैं। हाँ, सुना तो हमने भी कुछ ऐसा ही है। और निरामिष व्यंजन बनाने में तो हमें महारत हासिल है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जानकर इस औरत ने हमें ये बात नहीं बताई। राजपूताना दावत की तैयारी करो। जी राजकुमारी। सुनिए, बाकी सब लोग कहाँ गए? दावत खाने में, जहाँ पना के जन्मदिन की खास तैयारी करने। पाशा बेगम, दूसरे दावत खाने में भी जश्न की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, लेकिन हमें डर है कि कहीं दोनों जगह पे एक ही पकवान न बन जाए। तो क्या अब हमें जगत गोसैनी से मशवरा लेना होगा कि जहाँ पना की दावत में हम क्या पेश करें और क्या नहीं? बिल्कुल नहीं पाशा बेगम, उनकी गलती है तो है, उन्हें आपसे इजाज़त मांगनी चाहिए थी। वो ये सब कर रही हैं क्योंकि वो दावत में 4 चांद लगा देना चाहती हैं। सो लगाए, उनका हक बनता है। लेकिन अगर जगत गोसैनी ये सब करके हम पर जीत दर्ज करना चाहती हैं तो ये उनका सबसे बड़ा बचपना होगा। निशा, इसे चक्कर बताओ। अच्छी है। अच्छी है? सिर्फ अच्छी है या बहुत अच्छी है? तुम्हें ये अच्छी लगी? हमें माफ कीजिएगा पाशा बेगम, पर हमें थोड़ी ज्यादा मीठी लगी। लेकिन हमें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ भी कह दिया। ये पेश करेंगे हम जहां पना को दावत में। इस चीज की जगह कोई शाही दावत में नहीं बल्कि किसी नाले में है, वहीं जाकर फेंकवा दीजिए इसे फौरन। शाही दावत का मतलब समझते हैं आप? और हाँ, इस साल कोई कोरमा फलूदा वगैरह नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि इस मौके पर ईरान का खास तरहवा बनाया जाए। तरहवा? पाशा बेगम, हम तरहवा बनाना जानते हैं। अच्छा, हमें ये सुनकर खुशी हुई। पाशा बेगम, तरहवा तो अरसों पुरानी ईरानी खासियत है। अगर कुछ भी ज्यादा या कम डल जाए तो जायका बिगड़ जाएगा। तो कुछ भी कम या ज्यादा मत डालिए। गुस्ताखी माफ पाशा बेगम, लेकिन हमारे जनाने में सिर्फ एक ही ईरानी खानसामा था जो कि इसे बनाना जानता था। और उसके गुजर जाने के बाद हमने सालों से इसे नहीं बनाया है और ना ही कोई अच्छी तरह बनाना जानता है। इसे सीखने में ही कई दिन लग जाएंगे। बहाने बनाने में आप जितना दिल लगाते हैं, अगर उतना सीखने में लगाया होता तो हमारा इतना वक्त जाया ना होता। तरहवा ही बनेगा। किस तरह बनेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, इस वक्त अगर लज्जत बिगड़ी तो आप सबको बर्खास्त करके ईरान भेज दिया जाएगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे काम आएगी। आइंदा से कभी हमसे झूठ मत बोलना, खासकर हमें खुश करने के लिए। ऐसा किया तो पछताओगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी। सा तुम्हें कितनी दफा हमने कहा है नमाज पढ़ते वक्त सर पर मत मंडराया करो। न जाने तुम ये कब सीखोगी। अम्मी, हम सीख गए। इतनी जल्दी? जी। क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमें तरहवा बनाना सिखा दीजिए ना। तरहवा? जी। ये अचानक तुम्हें कैसे ख्याल आया? अम्मी बताइए ना। बताते हैं। बस इसे बनाने के लिए एक ही बात का ख्याल रखना चाहिए कि संतरे और गुलाब की पंखुड़ियां बराबर की हो। बस इसकी यही खासियत है। अम्मी, बराबर की हो? पर कैसे? तुम्हें तो हम आज तक बावर्ची खाने तक नहीं लेकर जा सके, ये अचानक दिलचस्पी कैसे?
अपनी अम्मी पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। दरअसल अम्मी बात क्या है ना, ये पाशा बेगम के लिए, इसलिए तो हमारी जान अटकी है इसमें। बताइए ना कैसे बनाते हैं? तुम्हारी पाशा बेगम अब हमसे बेहतर हो गई। अम्मी, हमने ऐसा कब कहा? अगर आप हमें बनाना सिखा देंगी तो सबसे पहले आप ही को बना के खिलाएंगे। अब तो बता दीजिए। निशा, हमें ये बनाए हुए काफी साल हो गए और ये चीज बड़ी टेढ़ी खीर है। अम्मी आप जैसा बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा पिछली दफा जब हमने बनाया था ना, तुम सिर्फ 3 साल की थी। उसका जायका क्या तुम्हें आज भी याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। इसे बनाने का एक खास तरीका है जिसे हम सबसे बांटते नहीं फिरते। अपने नुस्खे हमेशा अपने पास रखने चाहिए। लेकिन अम्मी, हम तो आपकी बेटी हैं, आप हमें तो बता सकती हैं ना। अपने नुस्खे हमेशा अपने पास रखने चाहिए, समझी? अम्मी, अम्मी सुनिए तो, लेकिन आप हमें तो बता सकती हैं ना। अम्मी आइए ना, आइए तो सही। हम आपको कुछ दिखाने के लिए लाए हैं। हमने जहां पनाह के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, लड्डू और खीर भी। हम चाहते हैं कि आप इसे चख कर बताइए कि कैसा बना है। बताइए ना। बहुत जायकेदार बनवाया होगा आपने। हमें माफ कीजिए, हमारा दिमाग कहीं और है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हम पाशा बेगम को मात देने के लिए सब कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो आपके अब्बू को कुछ भेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे भी तो अब्बू है ना। हम आपको ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं डालेंगे जहां आपको हम में और पाशा बेगम में से किसी एक को चुनना पड़े। मगर हमें पूरा विश्वास है ऐसी परिस्थिति में आप सदैव हमारा पक्ष लेंगे। क्या बात है, बताइए ना। आपकी चिंता का कोई तो कारण होगा। हम जानते हैं जहां पनाह का बनाया नया कानून ही आपकी चिंता का कारण है, और आपका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे राजपूताना में ऐसा नहीं होता। वहां तो पहली संतान ही राजगद्दी संभालती है। और हमारे राजपूताना में कहते हैं ये आपका राजपूताना नहीं है, ये मुगल सल्तनत है, और यहाँ राजपूताना कानून की कोई अहमियत नहीं। और वैसे भी आपका राजपूताना खत्म हो रहा है, और उसके साथ उसके सारे कानून भी। अरे सच धज के तो ऐसे पेश हो रही हैं जैसे जहां पनाह का नहीं, इनका ही जन्मदिन है। पता नहीं क्या करना है इस कमबख्त का। उस ईरानी बुड्ढे को मरने की इजाजत किसने दी थी? जनाब, हमें लगता है कि हमें अपनी अक्लमंदी अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे तुमसे, समझे? हमें लगता है कि इस बार ज्यादा गुलाब की पंखुड़ियां डालने की जरूरत है। हमें सुनिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और तुम्हारी जरूरी बात से ज्यादा जरूरी काम है हमें। दूर हटो। अरे पर सुन तो लीजिए एक बार, हमें तरहवा बनाना आता है। फजूल की बात के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। खुदा के लिए इस आफत को लेकर जाओ यहाँ से। अरे बेटी, वो बेचारे बहुत मुश्किल में। सिर्फ वही मुश्किल में है क्या? आप नहीं, आप हमारे यकीन कीजिए, हमें सच में तरहवा बनाना आता है। सच में? सच में, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये देखिए, हमारी अम्मी ने इसके नुस्खे भी लेके भेजे हैं और हमें सिखा के भी भेजा है। हमारी अम्मी ईरान से है ना, हम आपको यही तो देने आए थे, पर वो आपका खड़ूस खानसामा है ना। यही तो, गुलाब की पंखुड़ियां ज्यादा पड़ रही हैं। जनाब, इस लड़की को तरहवा बनाने का नुस्खा पता है, ये देखिए। वाह वाह, बहुत खूब। एक काम करो, इसी से सारे नुस्खे ले लो और सारी चीजें फिर से पकाना शुरू कर दो। दफा करो यहाँ से, दफा करो इस लड़की को यहाँ से। सारी तैयारियां हो गई, अब वक्त बिल्कुल नहीं रहा।
जी तार हवा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। क्या मतलब? मतलब तैयार हो रहा है। जगत गोसैनी के खानसामों के क्या हाल है? जी उन्होंने तो सब कुछ तैयार कर लिया। जरा देखें तो। सब तैयारियां हो गई? जी बेगम, बस वो सलाम। आपकी तरहवा की प्रशंसा तो चारों तरफ फैल गई है, परंतु लगता नहीं है समय से पहले तैयार हो पाएगा। आप कहें तो हम आपकी कुछ सहायता करें? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये ईरानी खासियत है। जोधपुर वालों ने तो शायद ही इसका नाम सुना होगा। आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। चखाइए। लगता है कुछ कसर रह गई पाशा बेगम, मगर कोई बात नहीं। हमने जहां पना के लिए खीर और पकवान बनाकर रखे हैं, उनका मुंह मीठा हो जाएगा, आप घबराइए मत। और वैसे भी जन्मदिन तो हर साल आते हैं। अगले साल तक आपके खानसामे अवश्य तैयार हो जाएंगे। पाशा बेगम, आप जरा इसे चक्के देखें। क्या है ये? तरवा। किसने बनाया? हम दोनों ने। आपकी लड़की हमें बड़ी पसंद है पाशा बेगम, तो अब आप शाही खानसामों से टक्कर लेंगी? हम नहीं, हमारी अम्मी। हमारी अम्मी सारे खानसामों से ज्यादा अच्छा खाना पकाती हैं, और इसमें भी हमने उन्हीं के नुस्खे आजमाए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो पाशा बेगम, तो क्या हम इसे चक्कर देख सकते हैं? अपनी अम्मी से कहना, इससे बेहतर तरहवा हमने जिंदगी में नहीं खाया। खाना लगाने की तैयारी की जाए। मुगल सल्तनत के बाशिंदों, अल्लाह के रहमो करम से इस बार हमें फिर मुगल आजम बादशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्मदिन मनाने का खास मौका मिल रहा है। इस जश्न खास में हर खासो आम दुआ करे कि आने वाले 100 साल तक हमें ये मौका मिलता रहे और हमारे बादशाह का रहमो करम बना रहे। तो भाई नजरों से दूर कीजिए, हमसे ये नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा हमसे। शहजादे, आपको घबराने की जरूरत है? बिल्कुल है। तुम लोग भूल चुके हो, लेकिन हमें अंदाजा है कि हम क्या कर गुजरने वाले हैं। हमें भी अंदाजा है शहजादे, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि एक आखिरी रास्ता है हमारे पास, जिसके दम पे हम आपके बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं तो बादशाह ने बड़े साफ साफ कह दिया था कि आपकी जगह कोई भी ले सकता है, आपकी जगह खतरे में है। लेकिन वो हमारे अब्बू है कोका, अब उनके खिलाफ ऐसी साजिश नहीं, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। हमारे मंसूबे कभी आबाद नहीं हुए। होश में आइए शहजादे। तुम होश में तुम हो बाबत। ये तुम्हारे अब्बू को जहर देने की बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के लिए ये आसान है। सिर्फ एक कानून के आ जाने की बिना पर हमें यह कदम उठाने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि अबू हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि बादशाह अभी कई सालों तक हुकूमत करेंगे, और जब हमें मौका मिलेगा तब दानियाल एक बड़ा दावेदार बन चुका होगा।
लेकिन अबू के जाने के बाद क्या खाने खानन और अबुल फजल हमारी वफादारी करेंगे, तरफदारी करेंगे? मगर हमारी ये चाल उल्टी पड़ गई तो? नहीं पड़ेगी शहजादे। आपके पास मान सिंह की वफादारी है, वो आपके साले हैं और बादशाह के नवरत्न भी। जरा सोचिए शहजादे, 20 साल और इंतजार कर पाएंगे आप? मौके बार बार इंतजार नहीं करेंगे आपका जनाब। और वैसे भी आप वही ले रहे जो आपका हक है। मालूम होता है कि आपसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, कोका और हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। रुको माबत, ये हमारा फैसला है तो अंजाम भी हम ही देंगे। कोयले की दलाली की है तो हाथ तो काले करने ही पड़ेगा। जो हुक्म मेरे आका। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.